नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग में जो स्थिति है, उस स्थिति को बयां करते हुए बड़ा ही मजा आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति का लगातार रास्ता प्रशस्त हो रहा है। एक बिहार में मामला आया है कि एक हेड टीचर एक जगह गए थे ज्वाइनिंग करने, और वहां पहले से एक नियोजित शिक्षक जो 20 साल 22 साल से नौकरी कर रहे थे, वो प्रभार में थे। नियम के अनुकूल 2020 के जो नियमावली है उसके अनुकूल वह उनको 8 साल बाद प्रोन्नति उनको मिल जानी चाहिए। 8 साल के बाद 5 साल और नौकरी करने के बाद अगर बढ़िया से नौकरी कर रहे हैं, सेवा अगर उनकी अच्छी है, तो उनको हेडमास्टर में भी प्रोन्नति उनकी हो जानी चाहिए। यह 2020 की जो पंचायत शिक्षक नियमावली है उसमें है। अब जब हेड टीचर गई हैं ज्वाइन करने, तो वो कह रहे हैं कि कैसा हेड टीचर, मैं हेडमास्टर हूं, स्नातक ग्रेड में मेरा प्रमोशन होगा। अवमानना हम लोगों ने दर्ज किया है, अवमानना भी हमारे पक्ष में है। कोर्ट ने कई बार सरकार को निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र आप प्रोन्नति दीजिए। आप जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह नियमित शिक्षक हैं, राज्यकर्मी हैं, और 2020 के नियमावली में यह दिया गया है कि 8 साल तक लगातार जो बढ़िया से सेवा कर लिया उसे प्रोन्नति देना है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना है उसको, हर हाल में कालबद्ध प्रोन्नति देना है। 4 तरह का प्रोन्नति देना है। वहीं 5 साल और अगर वह नियोजित शिक्षक सर्विस कर लेता है कंटिन्यू अच्छे से, किसी भी प्रकार का उसके सेवा में बाधा नहीं है, तो उसको हेडमास्टर भी बनाना है। जैसा कि शिक्षा विभाग आज भी कह रहा है कि शिक्षा सचिव का कहना है कि आधे पद नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति से भरे जाएंगे हेडमास्टर के, और आधे पद जो सृजित हुए हैं वह आधे पद नौकरी जो लिया गया है, जो हेड टीचर बने हैं उनसे भरे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह प्रोन्नति देने में क्या दिक्कत है? हालांकि कल फोन आया हुआ था कुछ जिलों से, एक भागलपुर से भी फोन आया था कि हमारे जिले में प्रोन्नति दे दिया गया है। जमुई से भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि जमुई से भी प्रोन्नति का पत्र जारी हो गया है और प्रोन्नति मिल गया है। अब ऐसे में अगर वह नियोजित शिक्षक यह काम कर रहा है तो क्या गलत कर रहे हैं? बातें ये भी सामने आ रहा है कि वह नियोजित शिक्षक प्रभार में थे और प्रभार में रहते हुए वो कह रहे हैं कि हम हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नत हो गए हैं। हाई कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट का आदेश अवमानना सब लगाते हुए सरकार के पास अब बिहार सरकार बनाम नियोजित शिक्षक फिर से यह मामला हुआ है। वहीं जो हेड टीचर परीक्षा देकर बीपीएससी से आई हैं या आए हैं, वह उनकी स्थिति क्या होगी वह समझ सकते हैं। उनका आवेदन भी लगातार वायरल हो रहा है कि मैं फलाना स्कूल में गया था और हमको ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप बताइए कि यह कितना गलत है, कितना सही है? सरकार कहीं ना कहीं सरकार के मन में काला है कि नहीं है? सरकार जब नियमावली में दर्ज है और नियमावली से ही कोई भी विभाग चलता है, कोई भी कोर्ट कचहरी भी नियमावली मानता है, तो नियमावली के अनुसार सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति देने में क्या नुकसान है? आप जो भी सरकार है, हालांकि बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बहुत ही पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी को तो प्रोन्नति सहज दे ही देनी चाहिए। हालांकि
जो बातें सामने आ रही हैं कि 15 अगस्त को बड़ी खुशखबरी नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली है। लेकिन यह एक अहम मुद्दा है कि जब आपको प्रोन्नति दे ही देना है, आपको हेडमास्टर में प्रोन्नत कर देना है, सभी जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर बताई जाती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 1,41,000 की संख्या है, लेकिन अभी डाटा क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यह पक्का है कि 1 लाख से ज्यादा इन नियोजित शिक्षकों की संख्या है। सरकार को कई बार हाई कोर्ट के द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देशित भी किया गया है कि प्रोन्नति दे दीजिए। आखिर सरकार कब तक इस बात को टालेगी, कब तक पैसा बचाएगी, कब तक यह कहेगी कि कोष में पैसा नहीं है। आखिर जो विधायक हैं उनका वेतन लगातार बढ़ रहा है, उनका टीएडीए लगातार बढ़ रहा है। 15,000 रुपया जो मोबाइल फोन का 1 महीने का उन लोगों को चार्ज दिया जा रहा है, वह 15,000 देने पर भी बड़ी ही विवाद है। आज के डेट में 250 रुपया में अनलिमिटेड जब बातें हो रही हैं तो 15,000 विधायक जी को दिया जा रहा है, उसके लिए पैसा है। लेकिन जो शिक्षक हैं उनका वेतन मान ले लिया जा रहा है, उनको विशिष्ट बना दिया गया, उनको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, लगातार टीआरई 4, टीआरई के नाम से जो परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं, नए पद सृजित किए जा रहे हैं, बिना वेतनमान, बिना ग्रेड पे के। अभी नियोजित शिक्षक भाई लोग कुछ घेरे हुए थे, कुछ बातें चल रही थी। लोग कह रहे थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में बताइए सर। उन लोगों का यह भी डिमांड था कि वो लोग चाहते हैं कि पुनः विशिष्ट शिक्षक जो हैं, वो विशिष्ट शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोग पुनः नियोजित बन जाना चाहते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब जब एक बार आप विशिष्ट शिक्षक बन गए तो नियोजित नहीं बन सकते। कुछ टीआरई 1, टीआरई 2 वाले कह रहे हैं कि हम लोग सर कोई उपलब्धि हम लोग की बताइए, क्या महकमा में आ रहा है, क्या हम लोग करें। टीआरई 1 में आ गए, टीआरई 2 में आ गए, हम लोग नियोजित थे, अच्छे थे। आप लोगों को मैं खुलेआम बता देना चाहता हूँ, 3 बातें पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 बातें शिक्षा मंत्री की सदन में से आ गई। पहली बात आई कि ये 7th पे कमीशन के बाद पद सृजित हुए हैं, वह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बारे में भी कह रहे हैं, और सक्षमता परीक्षा जो पास करके आए हैं उनके लिए भी, जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके लिए बात कहे कि यह पद 7वें वेतन आयोग के बाद सृजित किए हैं तो इनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और बातें सामने जो आ गई कि किसी भी प्रकार से आप कानूनन सेवा निरंतरता लेने के अधिकारी नहीं है। फिर तीसरी बातें सामने आ गई सदन में। शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि अब आपको 8वां पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब तो समझ जाना चाहिए आपको, जो विशिष्ट शिक्षक बने जनवरी में 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी 2025 को आपने ज्वाइन किया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, 6 महीना बीता, 7 महीना बीता, 8वां महीना आ गया, कल से 8वां महीना शुरू हो जाएगा। क्या आपका स्थिति रहेगा यह तो आपको अब समझ ही जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं समझे हैं तो अब क्या समझिएगा। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ लोग सब कुछ गंवा के होश में भी नहीं आते हैं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। खैर, अब विशिष्ट बन गए तो विशिष्ट भाई हैं। अब बुढ़ौतियों में अगर महिला कोई दूसरी शादी कर लेती है, अब गरीब हो धनी हो उसके साथ तो रहना है। पहले 50,000 पाती थी तो उसको संपन्नता नहीं दिखाई देती थी, जीत जाट के चक्कर में बुढ़ौती में 35,000 पाने लगी। अब उसको संतोष तो करना ही पड़ेगा, अब नई नौकरी हो गई। चलिए, यही खुलासा है। ऐसी बातें आपके अगर क्षेत्र में भी सामने आ रही हैं तो यह इस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। हालांकि
जो नियोजित शिक्षक हैं वह तो प्रोन्नति के हकदार हैं ही, वह तो ऑलरेडी हेडमास्टर के रूप में भी प्रोन्नत को नियम से कर ही देना चाहिए और मानना भी दर्ज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, और सरकार क्या करेगी इसमें? यहाँ तो जरूर कहीं ना कहीं आपसी द्वंद्व होना ही है, पूरे बिहार में द्वंद्व होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। तब तक सब कुछ जैसा आता है आपको बताएंगे। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसे ही मेरे चैनल को जिस तरह प्यार दुलार दे रहे हैं उस तरह इस चैनल को प्यार दुलार दीजिए। बने रहिए। लव यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।